अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आपका दी क्रिप्टो क्रियो के अंदर। आज हम दोबारा से BTC के ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे। इसको देखेंगे कहाँ तक ये जा सकता है। आपने रिसेंट देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इसने बाउंस भी किया है। अगर आप इसको मेजर करें तो आलमोस्ट जिसका बाउंस हमें देखने को मिला है वो 40% के अराउंड हमें बाउंस देखने को मिला है काफ़ी देर कंसल्टेशन के बाद। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाएँ या फिर हाँ बिल्कुल डेली के टाइम फ्रेम में जाएँ तो मैंने रिसेंट जो एनालिसिस शेयर किया था आपको, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह क्या मूवमेंट आ सकती है प्राइस के अंदर और किस तरह यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा पुल बैक बन सकता है जो कि हमारा एक लेवल है 26,783 के ऊपर। एग्जैक्टली वही हुआ, 26,783 के ऊपर प्राइस आई और वहाँ से उसने रिजेक्शन ली। हाँ थोड़ी सी यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से रिजेक्शन है कि काफ़ी अच्छा हमें बाउंस देखने को मिल गया और अपनी सारी जो एक कंसल्टेशन फेस था उसको ब्रेक करके प्राइस बाउंस कर गई। अब एक चीज़ यहाँ पर देखी जाए तो जो ट्रेंड लाइन ये वाली फेल हुई थी अब ये वर्क नहीं करेगी, इसको रिमूव करेंगे। नई ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव ड्राइंग, एक मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नए हमें पैटर्न देखने को मिलेगा बिटकॉइन के ऊपर। अगर आप यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम में जाएँ या डेली में भी रहें तभी आपको वहाँ पर इजीली नज़र आ जाता है कि एक नई ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। कैसे? ये आपका फर्स्ट टच, अगर आपने ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखी हुई है, आपको समझ है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं तो आपको ये भी समझ आ रही है कैसे मैंने ये ड्रा किया। तो फर्स्ट टच हमारा ये, सेकंड टच हमारा ये वाला हमारा सेकंड टच, ये वाला हमारा फर्स्ट टच। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर एक नई ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। तो पॉसिबल है कि ट्रेंड लाइन को अब रीटेस्ट करने आए, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखें, प्राइस कभी भी 90 डिग्री के एंगल से या फिर 23 से कभी बाउंस नहीं करेगी। आपको यहाँ से डायरेक्टली मतलब कि इतनी तेज़ी से कुछ इस तरह का मूव आपको देखने को नहीं मिलता। आपको हमेशा पुल बैक मार्केट जो है वो एक वेव फॉर्मेट के अंदर मूव करती है, कुछ इस तरीके से मूव करती है। प्राइस अगर बाउंस हो रही है लाइक यहाँ से प्राइस, एक मिनट, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर पुल बैक लेगी। हायर हाइज, लोअर लोज या लोअर हाई के फॉर्म के अंदर जो है वो प्राइस जाती है, मूव करती है। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन को देखा जाए तो उसने रिसेंट जो प्रीवियस इसने हाई बनाया था अपना जो कि था ऑलमोस्ट $31,844 का जो इसका हाई लगा हुआ था। अब उस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रा करूँ ये लेवल, तो उसको भी ब्रेक कर दिया। अब इस कैंडल की क्लोजिंग डेफिनेट सी बात है बहुत ज़रूरी है। वीकली कैंडल के हिसाब से ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखेगी हमारे लिए अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है। तो एक ये वाला एरिया हम मार्क करेंगे जिस एरिया से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है, ये चीज़। अब यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ से ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है तो एक नीचे ट्रेंड लाइन है। तो पॉसिबल चांस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि प्राइस एक पुल बैक ले जो कि एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है जहाँ तक प्राइस आ सकती है। अगर यहाँ पे इसको होल्ड नहीं करती ये कंफर्मेशन तब होगी अगर कोई डेली के टाइम फ्रेम के अंदर या वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल क्लोजिंग ऊपर ज़रूरी है। इस जो अगर देखा जाए, हाँ डेली के टाइम फ्रेम के अंदर इसने कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पर रिजेक्शन बहुत गंदे तरीके से मेरी है। मैं अगर इसको लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा तो अभी नहीं करूँगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट पंप हो रही हो, अब यहाँ पर देखें ना कितना बड़ा इसने बाउंस लिया, ऑलमोस्ट 34%, 35% का जो है इसने बिटकॉइन ने बाउंस लिया। अब यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बाउंस करे, चलो भी हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्राइस मैंने आपको बताया कि एक वेव फॉर्मेट के अंदर मूव करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि प्राइस अगर ने ऊपर ही जाना है, रिटेलर को अगर इसने प्रॉफिट देना है, रिटेलर ऑपरेटर की कहानी मैंने आपको समझाई थी एक वीडियो के अंदर, तो अगर रिटेलर को प्रॉफिट देना है तो फिर लूज़ कौन करेगा? ऑपरेटर लूज़ करेगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। रिटेलर ही हमेशा लूज़ करता है और लॉस मार्केट के अंदर हर बंदे को लाजमी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल्स बनी है, उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि रिटेलर कैसे ट्रैप होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बना रही है। अब रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक के वो एक मिनट, इस जगह पर इंटर कर दिया, प्राइस काफ़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल देखिए, इस जगह पर इंटर कर दिया, चले ठीक है। अगर कोई इधर इंटर कर भी गया तो उसने यहाँ पे ये प्रॉफिट ले लिया, एक चीज़। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही हैं, इतना बड़ा मूव आ गया, अब इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, अब हम जो है वो प्रॉफिट लेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो है वो एग्जैक्टली उनके ऑपोजिट मूव करती है और वो लूज़ करके मनी लूज़ करके बैठ जाते हैं।
ये चीज़। तो कभी भी मार्केट ट्रेंड कर रही है तो आपने वहाँ पर नहीं बाइंग करनी है, आपने वेट करना है पुल बैक आए, कोई लेवल आपको मिले वहाँ पर आप बाइंग करें। तो अब मैंने आपको लेवल बता दिए जो कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के वो पुल बैक ले। मैं आपको वीकली के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइस कुछ इस जगह पर है जो कि 31,000 के आसपास का लेवल है, 31,000 और 31,800, और ये जो रेंज मैंने मार्क की, और 30,660 रुपीज़ की डॉलर्स की जो मूव है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके दरमियान एक रिटेस्ट मिल सकता है। उसके बाद जो बाउंस आएगा वो इसके बाद आ सकता है यहाँ से कुछ इस तरीके से, और दूसरा हमारे पास सिनेरियो बन सकता है कि प्राइस यहाँ से डंप आए और ये ट्रेंड लाइन जो इसने नीचे बनाई है उसको रिस्पेक्ट करे थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम वहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल जाए। ये चीज़ हम ये सिनेरियो इसके अंदर बना सकते हैं, और पॉसिबल जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, क्योंकि आगे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुल बैक यहाँ तक आ सकते हैं, या फिर यहाँ तक पुल बैक लाजमी आने। पहली कंफर्मेशन हमारे पास है कि कभी मार्केट जब वो इस तरह डायरेक्टली मूव नहीं करेगी। हाँ, स्लो अगर मूवमेंट आती है, मीन्स के अब जैसे ये कैंडल है, वीकली कैंडल है, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसके बाद स्लो कैंडल्स मूव करनी चाहिए। मीन्स के 4-5-10 कैंडल्स जो है वो बने, तब 5-10 कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन तक आने के लिए बने, तब हम जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग करेंगे। ये नहीं हो कि आप देख रहे हैं कि 2 कैंडल्स बन रही हैं, 2 कैंडल बनी है जो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई, मीन्स के सेलिंग के अंदर जब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस वजह से हम वहाँ पर बाइंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो पॉसिबल है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर स्लो मूवमेंट देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, मैं आपको ड्रा करता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको सेलिंग आकर यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ से हम अच्छा बाउंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेलिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, तेज़ी से सेलिंग नीचे आती है, तब हम वहाँ पर बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर हमने यहाँ पर बाइंग करनी है इस एरिया के ऊपर, ये जो जोन मैंने अभी मार्क किया ये वाला, तो इसके अंदर अगर हमने बाइंग करनी है तो उसका भी सेम सिनेरियो क्या नाम है, इस तरह स्लो सेलिंग, हल्की सेलिंग है, इस जगह कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा हमें पता लगे कि हाँ भाई ये रिस्पेक्ट कर रही है इस एरिया को, यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, यहाँ से हमें अच्छा अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो आप फर्स्ट बाइंग जो है वो इस जोन के अंदर कर सकते हैं, सेकंड बाइंग जो है वो आप ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा टेक्निकल ऐसे कहाँ तक प्राइस जा सकती है। हाँ, जा कहाँ तक सकती है प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेवल, वो ये एक लेवल है हमारे पास जहाँ तक मैं प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस जा सकती है। हमारा TP1 हमारा ये रख सकते हैं हम, TP1 एक TP हमारा यहाँ पर भी बन सकता है, इसको ही मार्क कर लेते हैं, ये वाला एरिया हमारा TP1 हो सकता है, TP2 हमारा ये हो सकता है, और इसी तरह हमारे जो रिसेंट हाइज लगे हुए हैं हम उनको अपने TP बना सकते हैं। ये वाला एरिया भी हमारा काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हमारे काफ़ी अच्छे वर्क कर सकते हैं। हम इनको अपने TP बना के प्राइस ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें इसके अंदर। और सिनेरियो कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा जाते हैं ऑन चेन की तरफ या फिर सेंटिमेंट्स की तरफ। हम यहाँ पर देखें तो क्रिप्टो कॉइन का डाटा अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन जो हमारी चीज़ आती है RSI देखें। RSI जो है वो ओवरबॉट के जोन के अंदर है, तो पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल मीन्स के यहाँ पर हमें जो है वो ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ एंजाइटी फेज़ जो कि ऑन चेन इंडिकेटर आपको बता रहे हैं एंजाइटी फेज़ है। रिलीजिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखें ASOPR, रिलीजिंग प्रॉफिट मतलब कि रियलाइजिंग प्रॉफिट जो भी है वो प्रॉफिट जो है वो निकाल रहे हैं ऐसे इसका। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास माइनर देखें तो माइनर्स जो है वो भी मॉडरेटली सेलिंग मतलब कि ऐसा जो है वो भी सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, फंडिंग रेट देखें डोमिनेंट लॉन्ग सेंटिमेंट मतलब कि फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है मीन्स के लॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं, लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा ओपन है। मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगा कि क्या देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। एक्सचेंज रिजर्व मॉडरेटली सेलिंग माइनर सेलिंग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। थोड़ा रेवेन्यू ठीक है, ये देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉफिट रिलीजिंग हो रही है ये गलत चीज़ है। अगर प्रॉफिट रिलीजिंग हो रही है तभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपको यहाँ से वीक नज़र आ रही है इंजेक्शन भी रही है, ये बेसिकली प्रॉफिट जो रिलीज़ कर रहे हैं या फिर कैसे निकाल रहे हैं अमाउंट, ये वही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनकी सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर। उसके बाद नीचे कोई इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है फंडिंग रेट। ये मैं दूसरी जगह पर जाकर बताता हूँ। बाइंग सेंटीमेंट ज़्यादा है मीन्स बाइंग सेंटीमेंट ज़्यादा है, इसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा ओपन है।
तो ऑपरेटर डेफिनेट सी बात है इसके ऑपोजिट ही मूव करता है, वहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलती है। लिक्विडेशन जाहिर सी बात है उसने क्रिएट करनी है, लिक्विडेशन भी आगे हम देखते हैं। तो ये चीज़ देखें ओवरबॉट के जोन के अंदर स्कॉचिस्टिक जो RSI है वो न्यूट्रल है, कोई इसका मूव नहीं है, लेकिन RSI जो मेन चीज़ है वो हमारी ओवरबॉट जोन के अंदर आ गई, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर मैं लिक्विडेशन वाली साइड आऊँ तो बिटकॉइन की अगर आप लिक्विडेशन देखें तो टोटल यहाँ पर 6.71 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, $61.7 की जो लिक्विडेशन है वो हो चुकी है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है वो लॉन्ग पोजीशन, जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी उनकी सबसे ज़्यादा, एक मिनट के 1 आवर के अंदर, क्योंकि 1 आवर के अंदर अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखें तो विक लगी है, काफ़ी बड़ी विक लगी है। ये जो विक लगी है ना, इसी के अंदर लॉन्ग की पोजीशन जिन्होंने ओपन की थी, जैसे मैंने आपको बताया रिटेलर, जब मैं आपको यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, जब मैंने आपको बताया ना कि कैसे, तो ये देखें अब जब इतनी बड़ी विक देखते हैं ना, रिटेलर यहाँ पर जाकर कहीं पे इंटर होगा, जब इंटर हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, जब वो इंटर हुआ तो उनके स्टॉप लॉस या फिर उनकी लिक्विडेशन इसी जगह इसी एरिया पर होंगी जो कि अभी लिक्विडेट हो चुकी है। ये चीज़ होगी। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाए, यहाँ पर भी अब मैं डेली के फ्रेम में 24 आवर देखता हूँ, तो ये देखें आप कहाँ पर लिक्विडेशन टोटल डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो एक दिन की लिक्विडेशन हुई है वो 246 मिलियन लिक्विडेशन हुई है टोटल। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है 186.71 मिलियन जो लिक्विडेशन है वो शॉर्ट की लिक्विडेशन हुई है। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को देखें अब इतना बड़ा बाउंस आ चुका है, और सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन किन की हुई है, यहाँ पे देखें तो शॉर्ट की पोजीशन जिन्होंने ओपन की थी सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। तो अब पॉसिबल है जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है उनकी लिक्विडेशन दोबारा से ट्रिगर की जाए, जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है उनकी जो लिक्विडेशन है वो ट्रिगर की जा सकती है मार्केट के अंदर। एक ये सिनेरियो है जिसकी वजह से मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉन्ग की लिक्विडेशन बाकी है, काफ़ी कम लिक्विडेशन है। अब लॉन्ग की बारी है कि वो लिक्विडेट हो, ऑलमोस्ट सारे तो लिक्विडेट हो गए शॉर्ट वाले। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ फंडिंग रेट देखा जाए तो फंडिंग रेट भी पॉजिटिव है, मीन्स के लॉन्ग विल पे शॉर्ट, तो शॉर्ट की पोजीशन आप ओपन हो सकती हैं ऐसे ऐसे, या फिर हम कल 1-2 दिन तक देखा जा सकता है कि पॉसिबल है कि ओपन हो शॉर्ट की पोजीशन। और सेम वही हमारे जो रेंज है मैंने आपको बता दी है, हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर ये था मेरा एनालिसिस। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि DYOR डू योर ओन रिसर्च। ये मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपको वो शेयर किया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपनी समझदारी से खुद इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको यहाँ पर नहीं कहूँगा कब इन्वेस्टमेंट करनी कब नहीं करनी। हाँ, जब कोई पॉसिबल एरिया बन रहा होगा तो मैं अपने जो व्हाट्सएप का चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मैं उसके अंदर बता दूँगा कौन सी कॉइन्स के हम बाइंग कर रहे हैं। स्पॉट की बाइंग अगर अभी देखा जाए तो स्पॉट की बाइंग बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि मैंने आपको बताया बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है, और फादर कॉइन अगर इतना ज़्यादा पंप कर चुका है, जाहिर सी बात है आल्ट कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुके हैं जो मेरे आल्ट कॉइन है। तो सेम सिनेरियो है, हम उसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें बिटकॉइन यहाँ तक, ये जो हमारी रेंज है यहाँ तक आता है या ट्रेंड लाइन के पास आता है, काफ़ी अच्छा डंप देखने को मिलेगा। हम जहाँ पर आके कहीं बाइंग अपनी सोचेंगे, प्लान करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपने ये सारी चीज़ें सीखनी है, कैसे क्रिप्टो कॉइन का डाटा मैंने रीड किया, कैसे इनको हम एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। लेकिन अगर इन डेप्थ सीखना चाहते हैं और ये लिक्विडेशन वगैरह कैसे काम करती है, फंडिंग रेट क्या होते हैं, इसके अंदर एक और चीज़ थी लॉन्ग शॉर्ट रेशो। अगर लॉन्ग शॉर्ट रेशो की बात की जाए तो मैं 24 आवर के अंदर ही देखूँ तो न्यूट्रल है, कोई साइड ना लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन है करेंटली ना शॉर्ट की। अगर हाँ देखा जाए तो 49% लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन है, 49% जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है, और शॉर्ट की पोजीशन जो है वो 50% सिर्फ ओपन है। तो न्यूट्रल एरिया न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा हमें मूवमेंट अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे ऐसे हम शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा ओपन होते हुए देख सकते हैं, और क्योंकि लिक्विडेशन होनी है जाहिर सी बात है। एक चीज़ होगी। अब ये कैसे देखनी है, ये सारी चीज़ें, कॉइन क्लास को कैसे यूज़ करना है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट है thecryptocurious.com। इसके अंदर आपको डिटेल में हर चीज़, ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे, फ्री है, कुछ फ्रीज भी हैं, कुछ पेड लेक्चर्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जाएँ तो आपको यहाँ पर फ्री गाइड भी मिल जाती है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसके अंदर मैं एक और ऐड करूँगा ऑन चेन एनालिसिस, जिसके अंदर आपको डिटेल में A to Z बिगिनर टू एडवांस सब कुछ मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस भी मिल जाएगा, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा, डिटेल में इन डेप्थ आपको हर चीज़ मिलेगी। उसके बाद ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर बेसिकली आपको जो है वो ब्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे, कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, जो कि हमारे पुराने लेक्चर होंगे उनका कह सकते हैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेंगे ब्लॉग्स।
लाजमी विजिट कीजिएगा, आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। अगर आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको लाइव सेशन वगैरह, लाइव सेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स तो जाहिर सी बातें मिलेंगे, आपको साथ लाइव सेशन भी मिलेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ही नंबर मिल लेगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके अंदर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर डिटेल में सारा जो भी सिनेरियो वगैरह है तो मैं उसके अंदर आपको बता दूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि बना सकते हैं बिटकॉइन को कि अगर वो वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल, अगर वो ये जो कैंडल है ये रेड क्लोज हो जाए तो क्या होगा। तो मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।